अपना पाप गांव के किसी व्यक्ति को नहीं सुना सकते हो, आप अपना पाप किसी रिश्तेदार को नहीं सुना सकते हो, तो बोलो भगवान को सुना सकते हो कि नहीं? भगवान के सामने चले जाना और आंसू आंखों में भरना, भगवान के चरणों में डाल देना और कहना प्रभु आज तक मैंने पाप किए हैं, आज के बाद मैं कभी पाप नहीं करूंगा, ये संकल्प लेता हूं, भगवान आपका उद्धार कर दें। लेकिन पापों को दोहराना नहीं, पुनरावृत्ति नहीं करना, यही कहना प्रभु अब गलती नहीं करूंगा, अब लो नसानी अब न नसई, अभी तक मुझसे भूल हुई है लेकिन अब प्रभु मैं भूल नहीं करूंगा, आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगा, उद्धार 101% कन्फर्म। इसलिए हमारे राम जी, हमारे घनश्याम जी इतने सरल हैं कि मौका दे देते हैं जीव को। इसलिए तुम्हें मौका मिले तो इससे चूकना नहीं, भगवान के सामने संकल्प ले लेना और अपराध करना बंद कर। लेकिन ताड़का दीन हो गई, भगवान ने कहा चलो ये मन ही मन पश्चाताप कर रही है, आज मैं इसे अपने धाम भेजता हूं, अपने धाम भेजता हूं। ये पहली घटना घटी है रामा अवतार में। देखो रामा अवतार में राक्षसों के मारने की शुरुआत जब की गई तो राक्षसी ताड़का से की गई, और कृष्णा अवतार में जब राक्षसों के मारने की शुरुआत की गई है तो पूतना से की गई है। पूतना सबसे पहले भगवान ने किसको मारा है? पूतना को। रामा अवतार में राम जी ने किसे मारा है? ताड़का को। ताड़का को मारा। इसलिए मैं कहता हूं कि नारी को गलती नहीं करनी चाहिए। अगर नारी गलती करती है तो पूरे परिवार का संतुलन बिगड़ जाता है। बोलो बिगड़ जाता। अच्छा घर को कौन चलाती है? जल्दी बोलो। गृहिणी। बोलो घर को कौन चलाती है? गृहिणी। जैसे और पूरा परिवार संभालती है वो साधारण नहीं होती है, इसलिए उसको गृह लक्ष्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गृह लक्ष्मी। आप लक्ष्मी हो, घर को चला रही हो, अगर आपने गलती कर दी तो पूरे घर का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बोलो भाई अगर ड्राइवर का संतुलन बिगड़ जाएगा तो जितने गाड़ी में बैठे हैं सबका बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा? जितने भी लोग बैठे होंगे सबका संतुलन बिगड़ जाएगा, ऐसी कंडीशन आ जाएगी। इसलिए माताओं तुम बहुत बड़ी ताकत हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए आपको बहुत सावधानी बरतनी है। क्यों? ये जितना भी जगत का विस्तार होता है उस विस्तार में नारी की प्रमुख भूमिका रहती है, और संतान को संस्कार देने में भी याद रखना पत्नी की भूमिका है, पति की बाद में भूमिका है, पहली पत्नी की है। संतान कहां पलती है? जल्दी बोलो। पति पत्नी दोनों के मध्य में संतान कहां पलती है? तो इस बात को कहना पड़ेगा पत्नी के उदर में गर्भ में पलती है संतान। अच्छा एक बात बताओ, जो तुम खाओगी संतान पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उस समय पड़ेगा असर। इसलिए उस समय संभल करके भोजन ग्रहण किया जाता है। कोई भी पदार्थ खाया जाता है तो इस पर विचार किया जाता है कि पलने वाले शिशु को तकलीफ ना हो। मैं कहता हूं जो तुम खाती हो उसका असर भी संतान पे पड़ता है, और जो तुम करती हो उसका भी असर संतान पे पड़ता है। इसलिए सोच समझ के कदम उठाना।
ये जिम्मेवारी आपकी ज्यादा बनती है, इसलिए आपको सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला सम्मान मातृशक्ति को दिया जाता है। समाज में नारी जगत को सबसे पहले सम्मान दिया जाता है। आज ताड़का ने जो गलती की उसका परिणाम निकल के आ गया कि मारी स्वभाव राक्षस हो गए, मारी स्वभाव राक्षस हो गए। लेकिन पश्चाताप करने लगी जब भगवान के सामने आई कि ये देखने में लग रहे हैं दशरथ के राजकुमार हैं, लेकिन नहीं नहीं, इनके दर्शन करने से मेरे एक एक अंग में क्रोध नहीं करुणा आ गई। क्या आ गई है? करुणा। नहीं तो एक बात बताएं, ताड़का राम जी से युद्ध करती, भाई मरने वाला व्यक्ति सीधे थोड़ी मर जाता कि लो तुम मार रहे हो मार डालना। वो इतनी सीधी सादी थोड़ी थी, बोलो युद्ध करती कि नहीं करती? जैसे जिन राम जी ने जिन जिन को मारने की बात सोची वहां वहां युद्ध हुआ है। बाली ने भी युद्ध किया है भगवान से, खरदूषण ने भी युद्ध किया है, कुंभकर्ण रावण आदि सबने तो युद्ध किया है। तो ताड़का भी युद्ध कर सकती थी। और एक बात बताएं, पुरुष एक बार युद्ध करने में पीछे भी हट सकता है, लेकिन महिला अगर युद्ध करे तो आगे बढ़ती जाती है, वो पीछे हटती नहीं, आगे बढ़ती चली जाती है, वो पीछे नहीं हटती है। क्यों? यही कंडीशन रहती है कि नहीं रहती है? लेकिन सावधान, मेरी बात को सुन लो। ये ताड़का जो है भगवान को देख करके स्तब्ध रह गई और भगवान का दर्शन करके इसका क्रोध करुणा में बदल गया। करुणा मानी रोने लगी। अच्छा, जो व्यक्ति रोता है ईमानदारी से बताओ, दीन कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? क्या कहा जाता है? दीन। इसलिए गोस्वामी जी ने ताड़का को दीन कहा, और जो दीन बनते हैं उन्हीं को भगवान अपने धाम भेजते हैं। इसलिए सुन ताड़का चले जात मुनि, दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। क्रोध लेकर के दौड़ी है, लेकिन भगवान को देख करके ये स्तब्ध रह गई। प्रभु राम का दर्शन करके परिवर्तन हो गया, एक एक अंग में करुणा आ गई, क्रोध समाप्त हो गया। भगवान ने उसी समय का इसका उद्धार करना चाहिए। इसलिए दीन जानतहि निज पद दीना। भगवान ने ताड़का का मरण तो किया लेकिन मोक्ष दे दिया, मरण के साथ मोक्ष। अच्छा सही बताओ, मरते तो सभी हैं, पुण्यात्मा भी मरता है और पापात्मा भी मरता है, लेकिन विशेषता मरने में नहीं है, मोक्ष में विशेषता है। पापात्मा जब मरता है तो याद रखना निश्चित रूप से उसे मोक्ष नहीं मिलता है, उसकी आत्मा भटकती रहती है। और जो पुण्य आत्मा होता है वो मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। लेकिन प्यारे, ये भी सब बहुत बड़ा पुण्य है। जैसे धन के त्याग से पुण्य आ जाता है। आपके हाथ में धन है और आपने जाके समरसता यज्ञ में दे दिया कि चलो जावली धाम चलें, इतना बड़ा कुंभ हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है, वहां पर भंडारा चल रहा है, वहां पर कथा हो रही है, वहां पर लोगों को जलपान कराया जा रहा है, भक्तों को प्रसाद और महाप्रसाद दिया जा रहा है। तो आपके मन में अगर ऐसा आता है कि हमारे हाथ में धन है, हमें दान करना चाहिए, वो आपने यहाँ आकर के दान कर दिया, यज्ञ भूमि में यज्ञ के हितार्थ कर दिया,
तो ईमानदारी से बताओ, इस धन के त्याग से आपके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो गया कि नहीं हो गया? मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो गया, यानी आपने अपना कल्याण कर लिया है, क्योंकि धन का त्याग कर दिया है आपने यज्ञ की भूमि पर। और सुनिए मेरी बात, धन के त्याग से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, यज्ञ की भूमि पर आप आए हो तो केवल धन का ही त्याग मत करना, आपके जीवन में जितने प्रकार के दोष हों उन दोषों का भी त्याग कर देना, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, सारे द्वार मोक्ष के खुल जाएंगे। लेकिन उन दोषों का भी त्याग करना, दोषों का त्याग करना। और कहीं ऐसा मत करना कि चलो चले वहां पर लाखों की भीड़ हो रही है, जिसके जूते कीमती होंगे उनको उठा के ले आएंगे। क्यों भाई? अगर इस तरह से तुम जूता चप्पल कीमती से कीमती चोरी करने लगे तो बोलो लोक भी बिगड़ा और परलोक भी बिगड़ा। और सुनो बताओ, मैंने कल परसों 2 दिन कहा था कि सोने चांदी के आभूषण पहन के नहीं आना है, केवल जो मांगलिक स्वर्ण आभूषण हैं जिन्हें पहनना अनिवार्य है उनको पहनना, लेकिन अतिरिक्त सोना पहन के मत आना। क्यों? हो सकता है कि इन्हीं श्रोताओं में, महिलाओं में कोई ऐसी महिला हो जो ये सोच करके आए कि हमें कथा नहीं सुनना है, हमें तो चैन मंगल सूत्र खींचना है और घर ले जाना है। याद रखना, ऐसी सूर्पणखाएं भी आ जाती हैं जो अव्यवस्था फैला देती हैं, उनसे सावधान रहना। वैसे बहुत समझदार हैं, सब सावधान हो गए। समझदार क्योंकि यहां हम देख रहे हैं कि हमारी लंबी निगाह है। और एक बात, हमारी निगाह जो है इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि ये मत देखना कि ये हाड़ मांस की आंखें लगी हैं, इसलिए मांस की आंखें, ये हाड़ मांस के शरीर में लगी हुई मांस की आंखें ये कितना देख पाएंगी, इस चक्कर में मत रहना। कौन क्या कर रहा है इस पंडाल में, वो यज्ञ में मैं सब कुछ देख रहा हूं, याद रखना। ये गलती मत करना, नहीं तो परिणाम बहुत बड़ा भयावह हो जाएगा। इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए बहुत पवित्र भाव से यज्ञ में आना है और पवित्र मन से, भाव से सेवा करनी है, और बन सके तो सहायता ही करनी है, हित ही करना है, अहित नहीं करना किसी का, अब व्यवस्था नहीं फैलानी है। मैं तारीफ करता हूं, कल परसों सोने का कड़ा एक किसी को मिल गया, उसने मंच पर आकर के दिया था, मंच पर आके दिया उसने। किसी महिला का सोने का कड़ा गिर गया था, तो यहाँ परसों की बात है शायद, यहीं आकर के उसने दिखाया भी है और दिया भी है। मैं एक बात कहता हूं, जिस व्यक्ति ने ऐसा पवित्र कार्य किया है कि किसी का स्वर्ण आभूषण उठा करके जो है मंच पर दिया है, और ये कहा है कि जिसका भी हो मौनी बाबा के कार्यालय से ले जाए या मंच से ले जाए पहचान बता के, मैं कहता हूं कि उस दिन का यज्ञ का पुण्य उसे प्राप्त हो गया है प्यारे, उस दिन का पुण्य यज्ञ का उसे मिल गया है। इसलिए ध्यान रखना, इस बात पर विचार करना। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, हृदय परिवर्तन करो। कथा कहने का मेरा तभी सार्थक होगा, कथा कहना मेरा तभी सार्थक होगा, ये कथा मेरे जीवन की तभी सार्थक होगी जब आप में परिवर्तन होगा। तो आज ताड़का जैसी नारी में परिवर्तन आ गया,
जो इतनी खूंखार थी, लेकिन गई कहां? बोलो भाई, कहां गई है? जयपुर। अच्छा अच्छा अच्छा। एक सज्जन करे बंगाल चली गई हो, बंगाल गई। कोई बोल रहा है क्योंकि हमारे कान, जितनी आंखें तेज हैं उतने ही कान तेज है यार। पता नहीं बंगाल में कहां रह रही है ये? बंगाल में, कलकत्ता में रह रही है। इसलिए सुन ताड़िका क्रोध कर धाय, एक बाण प्राण हर लीना, 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 दीन जान तहीं निज पद दीना, दीन जान तहीं निज पद दीना, ओ रघुवीर सरस संसारा, ओ रघुवीर सरस संसारा, शील स्नेह निवाहन हारा, शील स्नेह निवाहन हारा, शील स्नेह निवाहन हारा, शील स्नेह निवाहन हारा, यस स्वभाव कहाँ सुने न देखूं, अस स्वभाव सुने न देखूं, अस स्वभाव कहाँ सुने न देखूं, अस स्वभाव कहाँ सुने न देखूं, कहीं खगेश रघुपति सम देखूं, कहीं खगेश रघुपति सम देखूं, कहीं खगेश रघुपति सम देखूं, कहीं खगेश रघुपति